वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन सलमान गनी की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट की कारकर्दगी, ई बस पोर्टल और डेंगी सर्विलेंस से मुतालिक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अवामी खिदमात को मजीद तेज, शफाफ और डिजिटल बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में लोकल गवर्नमेंट की जानिब से फराहम की जाने वाली अवामी खिदमात, ई बस पोर्टल की कारकर्दगी और डेंगी सर्विलेंस के इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर सलमान गनी ने हिदायत की है कि पैदाइश, वफात और दीगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के इजरा के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल, शफाफ और बरवक्त बनाया जाए। उन्होंने तमाम अजला में यकसा निज़ाम अपनाने और शहरों को गैर ज़रूरी ताख़ीर से बचाने पर जोर दिया। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि ई बस पोर्टल पर तकरीबन 400 सरकारी खदमात फराहम की जा रही हैं, जबकि अब तक 10,894 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। उनमें से 8,667 दरख्वास्तें मंजूर की जा चुकी हैं, जबकि 3,087 दरख्वास्तें ज़ेर अमल हैं। पेट्रोल महंगा होने से मुल्क में महंगाई का नया तूफान खदशा पैदा हो गया। अवाम का ये कहना है कि 13 रुपये इजाफा गरीब और सफ़ेद पोश तबके की कमर तोड़ देगा, जबकि अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर नईम अंसारी से। नईम, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार फिर से हुकूमत पाकिस्तान की जानब से रात की तरीकी में आवाम पर पेट्रोल की शक्ल में जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिसके बाद जो आवाम है वो फट पड़ी है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? कि हम पेट्रोल ले रहे हैं अमेरिकन तरीके से, IMF के जरिए अमेरिका की शराइत के मुताबिक हम पेट्रोल खरीदते हैं। हम किसी कंपनी से पेट्रोल नहीं खरीद रहे। इसलिए जब अमेरिका में महंगाई है तो पाकिस्तान में भी है, पूरी वर्ल्ड में महंगाई है। जी, जिस तरह के आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी है, शहरी का यही कहना है कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बाइस अशिया खुर्दोनोश, सब्जी और फलों की कीमतों में यकीनन इजाफा होगा, तो इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की कीमतों में भी इजाफा होने का खदशा पैदा हो सकता है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और अब बात करें कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में तरक्की, खुशहाली और खूबसूरती के मंसूबे एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में तरक्याती काम भी तेज़ी से जारी हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 52 शहरों में तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है, जबकि मानसून से कबल वाटर सीवरेज मनसूबों को भी तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। उन्होंने हिदायत की कि मानसून से कबल किसी भी जगह गड्ढे खुले नहीं रहने चाहिए और तरक्याती कामों के दौरान सेफ्टी इकदाम को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि पंजाब ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत शहरों को खूबसूरत बनाया जा रहा है, जबकि सूबे भर में पब्लिक मार्केट्स को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बेहतर भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब डेवलपमेंट प्लान और ब्यूटिफिकेशन मंसूबों की बराह रास्त निगरानी कर रही हैं। ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत मंडी बहाउद्दीन, समंदरियाल, चनियोट, रहीम यार खान और ओकाड़ा में खूबसूरत पार्क्स, मार्केट्स और एंट्री पॉइंट्स तैयार किए गए। अस्मा बुखारी के मुताबिक सरगोदा, अटक, गुजरावाला, रावलपिंडी, शकरगढ़ और खुशाब में भी ब्यूटिफिकेशन मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं। दूसरी जानब एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 2 खवातीन समेत 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक 7 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 487 से जायद किलोग्राम मनशियात बरामद की गई, जिसकी मालियत 3 करोड़ 82 लाख रुपए से जायद है। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाले 3 मुसाफिरों के बैग से 1 किलो से जायद किलोग्राम आइस बरामद हुई, जबकि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाले 3 मुसाफिरों के कपड़ों में जब्त शुदा 6 किलो से जायद आइस बरामद की गई। ANF के मुताबिक रिंग रोड पेशावर के करीब एक ट्रक से 410 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुल्तान रोड लाहौर के करीब रिक्शे से 25 किलोग्राम चर्स भी बरामद की गई। इसी तरह कोयटा के स्पेनी रोड पर वाक़ कुरियर ऑफिस में पार्सल से 19 किलोग्राम चर्स बरामद हुई, जबकि इंडस हाईवे जामशुरू के करीब ट्रक से 18 किलोग्राम चर्स और नेशनल हाईवे हैदराबाद के करीब मुसाफिर के कब्जे से 6 किलोग्राम चर्स भी बरामद की गई। ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। हुकाम का यह भी कहना है कि मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दूसरी जानब रावलपिंडी में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नज़र रेस्क्यू 1122 ने जिला भर में हाई अलर्ट बरकरार रखते हुए तमाम इमरजेंसी टीमों को मुतहर्रिक कर दिया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहरी और कैंट के मजमूई तौर पर 19 हसास मकामात पर पेश की रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ यकीनी बनाई जा सकें।
लाहौर नसीराबाद के इलाके में मुबैना तशद्दुद से 12 साला घरेलू मुलाजमा कनीस फातिमा जा बहक हो गई। पुलिस ने बच्चे के वालिद जावेद की मुद्दत में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक कनीस फातिमा फैसलाबाद की रिहायशी थी और गुज़िश्ता एक माह से सूफी एजाज के घर घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी। FIR के मुताबिक वालिद जावेद का कहना है कि मालिक की बहू ने उन्हें फौरी लाहौर पहुँचने के लिए कहा। वो अपनी अहलिया और भाई के हमरा लाहौर पहुँचे तो बताया गया कि उनकी बेटी गुलाब देवी अस्पताल में जेर इलाज है। वालिद के मुताबिक अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि कनीस फातिमा मुर्दा हालत में लाई गई थी। वालिद ने मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया कि मालिकान ने उनकी 12 साला बेटी पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हुई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि मौत की हतमी वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। अमरीकी कौंसलेट जनरल के वफ्द ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी लाहौर का दौरा किया, जहां सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वफ्द का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सूबाई वज़रा और मुतालिका हुकाम भी मौजूद थे। वफ्द ने EPA कंट्रोल रूम का दौरा किया और माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और आलूदगी की निगरानी के जदीद तरीक़ेकार का जायजा लिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वफ्द को EPA की कारकर्दगी, स्मोक के खात्मे के लिए इक़दाम और माहौलियाती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, तहम मौसर इक़दामात के बाइस सूरत हाल में बेहतरी आई है। मरियम औरंगजेब ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर EPA को इख्तियारात और वसाइल फराहम किए गए हैं। फसलों की बाक़ियात जलाने की रोकथाम के लिए सुपर सीडर्स का भी इस्तेमाल बढ़ाया गया, जबकि पंजाब में सुपर सीडर्स की तादाद 250 से बढ़ाकर 7500 कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए बात करें, वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत मिसाली गाँव प्रोग्राम का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, सेक्रेटरी अमल दरामद, वज़ीर आला ऑफिस और दीगर मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निगरानी में मिसाली गाँव प्रोग्राम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि रवामा मुख्तलिफ तहसीलों के 40 देहात में तरक्याती काम भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विस कंपनी मुकर्ररा टाइम लाइन के मुताबिक मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बना रही है। पहले मरहले में दिसंबर तक 485 देहात को मिसाली गांव में तब्दील करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से ऑल पाकिस्तान फर्नीचर मेकर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की, जिसकी क़यादत एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अफजल ने की। मुलाकात में वियतनाम के एजाज़ी कौंसल जनरल रिजवान फरीद भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान फर्नीचर की बरामदात बढ़ाने, आलमी मयार का फर्नीचर कॉलेज कायम करने, फर्नीचर इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और शोबे के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने गुजरात में 50 एकड़ रकबे पर फर्नीचर सिटी के क़याम की तजवीज़ पेश की, जिसमें आलमी मयार का फर्नीचर कॉलेज और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने की तजवीज़ शामिल थी। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि फर्नीचर इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए फर्नीचर सिटी के क़याम की तजवीज़ काबिल गौर है और इसका हर पहलू से जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमत फर्नीचर इंडस्ट्री की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि वियतनाम सालाना तकरीबन 17 अरब डॉलर का फर्नीचर बरामद करता है, जबकि पाकिस्तान से फर्नीचर की बरामदात का हजम महदूद है। पाकिस्तान में इस शोबे में बरामदात बढ़ाने की वसी गुंजाइश मौजूद है और वियतनाम के तजुर्बात से इस्तेफादा किया जा सकता है। मुलाकात में ये भी बताया गया कि गुजरात और चिन्योट फर्नीचर साजी के हवाले से मारूफ हैं, जहां तैयार होने वाला फर्नीचर बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और मशरिक वस्ता के ममालिक को बरामद किया जाता है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फर्नीचर मेकर्स एसोसिएशन हाजी मोहम्मद अफजल ने कहा कि एसोसिएशन ने फर्नीचर साजी की तरबियत के लिए वफाकी इदारे न्यूटॉक से मुआहिदा कर रखा है, जिसके तहत फर्नीचर साजी के 7 मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत PDMA हेड ऑफिस में अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मानसून बारिश और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद, DG PDMA उमर जावेद, मुतालिका आला हुक्काम, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। DG PDMA उमर जावेद ने इजलास को मानसून बारिशों, हीट वेव इक़दामात और कुदरती आफात से निमटने के लिए किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के तहत हीट वेव से निमटने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि प्री डिज़ास्टर और पोस्ट डिज़ास्टर मैकेनिज़्म को मज़ीद मौसर भी किया जा रहा है।
और अब बात करें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडिंग का अमल जारी है, जिसके तहत खस्ता हाल और कच्ची गलियों की तामीर और मरम्मत भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील सदर का फील्ड दौरा किया और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर डॉक्टर आबिद मुमताज़ खान सयाल और दीगर मुतालिका अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने यूनियन कौंसिल 194 वाहगा जोन में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया, जहां उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने LDP के तहत जारी कामों पर ब्रीफिंग भी दी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शरासी से पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और मुमकिन हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तनवीर जट की क़यादत में मिनी मजदा एसोसिएशन के अहदेदारान ने CTO लाहौर को अपने मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात के दौरान नाजायज़ चालानों से मुतालिक शिकायत का भी जायजा लिया गया। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शरासी ने कहा कि चालान के साथ खिलाफ वर्जी की वजूहात के शवाहिद भी वायलेटर्स को भिजवाए जाते हैं, जबकि रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और वैलिड लाइसेंस के बगैर मिनी मजदा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि लाहौर में 22,000 मजदा गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि मोहलिक हादसात में 11% वाक़यात मजदा ड्राइवर्स की गफलत के बाइस पेश आए। गफलत, लापरवाही से ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग और ममनुआ रूट्स की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। CTO लाहौर ने कहा कि शहर में मुख्तस रूट्स पर मुकर्ररा लोड और मुकर्ररा औकात कार की खिलाफ वर्जी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए बात करें टिब्बा सुल्तानपुर में भी वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद महंगाई के बोझ तले दबी आवाम पर एक और माली बोझ पड़ गया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे महंगाई का नया तूफान करार दिया है। मज़ीद जानेंगे शेख एहसन शफी से। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर महंगाई में पिसी हुई आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही जो है महंगाई जो अशिया खुद नोश है उनमें भी इजाफा होगा। मज़ीद मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। यह हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, इससे गरीब आदमी का तो कबाड़ा हो गया है। बात यह है कि अब गरीब आदमी यही कहता है कि रोटी भी नहीं खाने को मिलती, आप जहर दे दो आप हमें। भाई गरीबों का क्या बनेगा? जो लोग हैं ऊपर स्टेज पर बैठे हुए हैं, उनकी लाखों रुपए की तनख्वाह हैं, गरीब को क्या मिल रहा है? बिल्कुल भूखे आप मरना शुरू हो चुके हैं। मतलब ये तो मेहरबानी करें, आप पेट्रोल की कीमत को कम करें ताकि जनाब गरीबों के हाथ पे रहम दें, कीमतें कम हों खाने पीने की, तब जाके मसला सीधा हो सकता है, वरना नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एक शहरी की बात को सुना, इनका यही कहना था कि जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इनकी कीमतों में कमी की जाए। इनके कीमतों में कमी की वजह से जो है शहरी अपना सुख का सांस ले सकें। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया एहसन। आगे बढ़ते हुए बताएं कि शेखुपुरा में LPG माफिया बेलगाम है। LPG की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि दुकानदार अपनी मनमानी के रेट वसूल करने, मसरूफ जिला इंतजामिया सरकारी रेट्स पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देने लगी है। इस हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शराज सिंधु। शराज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल शुक्रिया। ऐसा ही है जी, शेखुपुरा और इसके मसाफात में जो है LPG माफिया इस वक्त बेलगाम हो चुका है। LPG की कीमतें हैं जो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो LPG सरकारी रेट पर फ़रोख्त करवाने में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है। CM पंजाब के जो दावे हैं इस वक्त हवा में उड़ाए जा रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं और इनसे मज़ीद जानते हैं इनको किस रेट पर LPG फ़रोख्त हो रही है, किस रेट पर मिल रही है। अच्छा बताएँ, किस रेट पर मिल रही है आपको? ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ 350-400 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ कराने तो नाकाम नज़र आ रही है। ज़्यादा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो सरकारी रेट है उस पर गैस जो हमें मिलनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि हमारी आला हुकाम से अपील है कि जैसे पेट्रोल की कीमतों में कमी की है ऐसे ही LPG को जो है वो सरकारी रेट पर यहाँ पर जो है वो हमें फराम की जाए ताकि हमारी जो है वो आसानी के साथ जो है वो चूल्हे चल सके। जी वफाकी हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। रुझान में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। पहले महंगाई ने कमर तोड़ी हुई थी और अब वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुज़म्मिल यासीन रईस से। मुज़म्मिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान के नवाही इलाके उमरकोट में। तो महंगाई की बात करें तो महंगाई ने पहले भी
गरीब लोगों की कमर तोड़ के रखी हुई थी। तो इस वक्त जो वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है तो मजीद गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी वक्तन पहले भी जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अपना पेट्रोल की वजह से जो है ना एक तो इंसान जो है ना अपनी रोज़मर्रा की जो अखराजात है वो भी पूरे नहीं कर सकता, और दूसरा जो है ना पेट्रोल की प्राइसेस इतनी हाई हो चुकी है कि गरीब बंदा जो है ना वो अब पेट्रोल नहीं डलवा सकता। का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। जी, पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ रही हैं, पर आगे बढ़ते हुए बताएं कि फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में भी रोज़ बरोज़ इजाफे ने आम आदमी के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल कर दिया है। शहरियों का मुतालबा है कि सब्जियों की कीमतें कम की जाएं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। सलमान, आगाह कीजिएगा। अजी फैसलाबाद में आम आदमी के लिए अब घर का किचन चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। सब्जी की कीमतें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर सब्जी की कीमतों का अंदाजा लगाया जाए तो करेले जो है वो 150 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं, जबकि भिंडी वो भी 150, मटर 300 रुपए, टमाटर भी 300 रुपए, जबकि अदरक और लहसुन की कीमत जो है वो 400 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी इस हवाले से बात करके जानते हैं। जी, सब्जी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सब्जी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खासकर टमाटर ये तो बहुत ज़्यादा 300 से ऊपर चले गए, तकरीबन 350 रुपये किलो चले गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम की सहूलत के लिए कि इस बारे में कुछ सोचें, कुछ करें, तो या बाज़ार लगाएं इसके लिए, तो बेहतर है कि गवर्नमेंट कुछ करे। ये तो लोग नहीं करेंगे कुछ भी। हाँ जी बिल्कुल, सब्जी की कीमतें ज्यादा होने की वजह से आम आदमी जो है वो शदीद परेशान हो चुका है, और इनका हुकूमत वक्त से भी यही मुतालबा है कि सब्जी की कीमतों को फिलफौर कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी, आरिफाला में घरेलू नाचाकी पर शौहर का बीवी पर खंजर से हमला। मुलजिम ने बीवी की गर्दन पर खंजर चला दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। खातून को तशवीशनाक हालत में साहिवाल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मजीद तफ्तीश भी जारी है। आरिफाला थाना कबूला के इलाके चौक मरले में घरेलू नाचाकी पर नाराज होकर मायके जाने वाली बीवी की गर्दन पर शौहर ने खंजर से वार कर दिए, जिससे नाजिया नामी उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम ने अपनी साली और सास पर भी खंजर से हमला किया। गर्दन पर खंजर लगने से बीवी की हालत बिगड़ गई, जिसको तशवीशनाक हालत में साहिवाल अस्पताल रेफर कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस भी जाए वकुआ पर पहुंची। पुलिस ने मुतासरा खातून के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस हवाले से तफ्तीश और तहकीकात जारी हैं। आरिफाला में तीसरी जमात के तालिब इल्म से ज्यादती करने वाले 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर की तलाश जारी है। मुलजिमान ने 8 साला तालिब इल्म को ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस ने मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में तीनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। रुख करेंगे हारूनाबाद का और बात करें कि हारूनाबाद में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। गरीब रिक्शा ड्राइवर से प्लॉट की तामीर के नाम पर 40,000 रुपये रिश्वत लेने वाला बल्दिया मुलाजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हारूनाबाद में एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट बहावल नगर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बड़ा छापा मारकर बल्दिया हारूनाबाद के मुलाजिम कफील को मुद्दई मुकदमा निसार अहमद से 40,000 रुपये रिश्वत के निशान ज़दा नोट लेते हुए मौके पर धर लिया। गरीब शहरी ने अपने प्लॉट पर तामीराती सामान रखवाया तो बल्दिया मुलाजिम ने उसे गैर कानूनी करार देकर काम रोक दिया और भारी रिश्वत का मुतालबा किया। शहरी की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन टीम ने मजिस्ट्रेट की हमरा रेडिंग पार्टी बनाई और मुलजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच का रकम बरामद कर दी। थाना एंटी करप्शन बहावल नगर में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। दूसरे ने पाकपतन में मेन साहिवाल रोड पर हादसा। मुबैना तौर पर नशे में धुत ड्राइवर ने दर्जनों मवेशी को कुचल डाले। तेज रफ्तार और बेकाबू डंपर ने सड़क पर जाते मवेशियों के रेवड़ को कुचल डाला। लाखों रुपए मालियत के दर्जन से ज्यादा जानवर हलाक हो गए, जबकि मुतादिद जानवर शदीद जख्मी हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि डंपर को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। हादसे के बाद मेन साहिवाल रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जहलम में जीटी रोड बूढ़ा जंगल के करीब मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाहौर से चकवाल जाने वाली मुसाफिर बस, जिसमें 55 अफराद सवार थे, एक कार को बचाते हुए तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में 9 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली हैं।
और यहाँ आपको बताएं, कबीरवाला में हुकूमत पंजाब का 17 पंजाब प्रोग्राम बस्ती हुसैनाबाद के मकीनों के लिए सिर्फ दावों और फोटो सेशन तक महदूद दिखाई देने लगा है। सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा होने के बायस गलियों और मोहल्लों में गंदा पानी जमा है। गंदे पानी के बायस शहरियों का घरों से निकलना भी दुश्वार हो गया, जबकि तलबा, बुजुर्गों और खवातीन को रोजाना शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। ताफुन, बदबू और मच्छरों की बहुतात ने इलाका मकीनों को मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात से दो चार कर दिया है। एहतजाज करने वाले शहरियों का ये कहना है कि मुतादिद बार मुताल्लिका हुक्काम और म्यूनिसिपल कमेटी को शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। उनका ये इल्जाम है कि सिर्फ तस्वीरी कार्रवाइयां की जाती हैं, जबकि जमीनी हकाइक इसके बरक्स हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला और मुताल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। कोट अद्दू में मुबैना मोटरसाइकिल डकैती के बाद पुलिस के ताक़ुब के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना डाकू हलाक, जबकि 4 साथी फरार हो गए। कोट अद्दू के थाना सदर की हदूद में मुबैना मोटरसाइकिल डकैती की इत्तला पर पुलिस ने ताक़ुब करते हुए तारिक चौक के करीब बाईपास रोड पर नाकाबंदी की, जहां पुलिस और मुबैना डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक 6 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने रुकने के इशारे पर मुबैना तौर पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद सर्च ऑपरेशन में 2 मुबैना डाकू हलाक मिले, जबकि उनके 4 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान कांस्टेबल वहीद अरशद की बुलेट प्रूफ जैकेट पर 2 गोलियां लगी, ताहम वो महफूज रहे, जबकि सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। मौके से असलहा, गोलियां, वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल, डकैती शुदा मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन और दीगर शवाहिद बरामद कर लिए गए हैं। और अब बात करेंगे हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भटिया में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया ट्रॉमा सेंटर कई साल गुजरने के बावजूद तहाल फौल ना हो सका। मोटरवे के अहम संगम पर वाक़ होने के बायस यहाँ रोजाना ट्रैफिक हादसात रोनुमा होते हैं, ताहम मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद की सहूलत मैसर नहीं है। शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस जदीद इमारत भी आहिस्ता आहिस्ता खंडर में तब्दील होती जा रही है। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से मुतालबा किया कि ट्रॉमा सेंटर को फौरी तौर पर फ़आल किया जाए, ज़रूरी अमला और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि कीमती इंसानी जानों को बरवक्त बचाया जा सके। हाफिजाबाद के नवाही इलाके नहाना सदर से मिलने वाली लावारिस नामौलूद बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने हिफाजती तहवील में ले लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन हुकाम के मुताबिक नामौलूद बच्ची महफूज है और उसकी मुकम्मल देखभाल भी जारी है। मुताल्लिका इदारों ने बच्ची के हकीकी वालिदैन और अहले खाना की तलाश के लिए कानूनी और इंतजामी इकदाम शुरू कर दिए। हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि अगर किसी के पास बच्ची या उसके अहले खाना से मुताल्लिक कोई मालूमात हो तो फौरी तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से राबता करें। हुकाम का यह भी कहना है कि शनाख्त और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद नामौलूद बच्ची को उसके हकीकी वालिदैन के हवाले किया जाएगा। रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान मोटरवे पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। M5 पर उच्च शरीफ के करीब मुश्तबा ट्रेलर से 42.3 टन गंदम बरामद कर ली गई। बरामद होने वाली गंदम की मालियत तकरीबन 42 लाख रुपए बताई जाती है। मुल्तान ट्रक बगैर इजाजतनामा गंदम पंजाब से घोट की मुंतकिल कर रहा था। मोटरवे पुलिस ने ट्रेलर, गंदम और ड्राइवर को महकमा खुराक के हवाले कर दिया। कानूनी कार्रवाई के लिए महकमा खुराक ने मुकदमा दर्ज करने का अमल भी शुरू कर दिया है। कीमतों में हालिया इजाफे को दादू के शहरी हलकों ने मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श खुश, बताइएगा। देखिए जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर जो है आवाम पर बम गिराने पर जो दादू के शहरी हलके हैं उन्होंने भी जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसको मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त एक दादू के शहरी हमारे साथ मौजूद है। भाई, आए रोज़ पेट्रोल कीमतों में जो इजाफा हुआ है आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हम जो है ना वफाकी गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो तेल जो है ना बढ़ता, थोड़ा सा बढ़ता है तो यहाँ हमारे पास जो है ना उन्होंने एटम बम गिरा देना है। यहाँ हम किसी काम से जाएं या ना जाएं, दोस्तों हम वफाकी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि ये नाजायज़ी हमसे बंद की जाए। जी बिल्कुल, आपने दादू के शहरी हलकों की बात सुनी। उनका यही कहना है कि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से आए रोज़ पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है उसको जो है कमी की जाए। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करें कि मानसून बारिशों के पेश नज़र हैदराबाद में बरसाती नालों की सफाई और डीसलिटिंग के काम का आगाज तेज कर दिया गया है। हैवी मशीनरी के जरिए नालों की सफाई भी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान से। जिब्रान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, चैनल 5 की निशानदेही के बाद हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हैदराबाद में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र नालों की सफाई के काम का आगाज़ कर दिया गया है। मेरे पीछे आप अकब में देख सकते हैं कि एक्सीवेटर के ज़रिए जो है नालों से कचरा उठाया जा रहा है। नाले में बड़ी तादाद में कचरा मौजूद था और इस हवाले से यहाँ पर शिकायत की गई थी कि बारिशों से कबल जो है नालों की सफाई की जाए, और इसी सिलसिले में हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गुरुनगर, लियाकत कॉलोनी और दीगर जो नाले हैं उनकी सफाई के काम का आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में एक्सीवेटर मौजूद हैं। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तर्जुमान के मुताबिक शहर भर के जो नाले हैं उनकी सफाई सुथराई के लिए तमाम टीमें, टाउन चेयरमैन को जो है हिदायत दी गई है कि अपने इलाकों में जो नाले हैं उनकी सफाई का काम जल्द से जल्द कराया जाए। और इस वक्त हम गुरुनगर तालाब पर मौजूद हैं और यहाँ पर हैवी मशीनरी के ज़रिए नालों के सफाई का काम जारी है। जी, जैकबाबाद में 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर की जानिब से RHSA सेंटर में मेगा इवेंट का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल बाकी की इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से मेगा इवेंट का एहतमाम किया गया है RHS सेंटर में। आए जानते हैं मजीद यहाँ पर स्टाफ से कि उनका क्या कहना है। मेला है ये जो मेगा कैंप है, ये पूरे सिंध में जो है ना मेगा कैंप्स का एहतमाम किया गया है और हर तालके लेवल पे हो रहा है। यहाँ पे ये आजकल जिस चीज़ों को हम लोग फेस कर रहे हैं, जैसे बढ़ती हुई आबादी से जितने मसाइल हैं, तो इस पे जो है मेनली जो है जब फैमिली प्लानिंग पे ही फोकस होगा तभी हम सारी चीज़ें जो है अचीव कर सकेंगे। मगर इन हालात में हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं ऑनरेबल हफीजुल अब्बासी साहब, उसने इस दफ़ा ये मेगा कैंप का हुक्म किया कि आप मेगा कैंप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को उनके घर में बैठे हुए उन तक ये हम बात पहुंचा सकें। आपने यहाँ पर स्टाफ और अफसरान की बातें सुनी। उनका कहना है कि दुनिया में बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन वेलफेयर की जानिब से मेगा इवेंट का एहतमाम किया गया है और पूरे ज़िले में वक्तन बवक्तन फैमिली मनसूबा बंदी के लिए भी ख़वातीन को आगाह किया जाता है और ऐसे प्रोग्राम करने का मकसद मनसूबा बंदी के मुतालिक नाखुशगवार बातें को भी रोकना है, तो ताकि यहाँ पर ख़वातीन में शऊर बेदार हो के वो अपनी बेहतर और छोटे और अच्छे ख़ानदान की तकमील के लिए आगे बढ़ें। कैमरा टीम के साथ अब्दुल बाकी के 5 न्यूज़ जैकबाबाद। कंदकोट में गबलू थाने की हदूद काही के करीब BS फीडर में तकरीबन 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिससे हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेरे आब आ गई है और पानी मुख्तलिफ देहात की जानिब बढ़ रहा है। गाँव मिस्री खान के मकीनों ने खौफ के बायस नकल मकानी भी शुरू कर दी है, जबकि मुतादिद राबता सड़कें बंद और मवेशी भी पानी में फंस गए हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक 2 साल कबल भी इसी मकाम पर शिगाफ पड़ा था, लेकिन मुस्तकिल मरम्मत न होने के बायस दोबारा यही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया और महकमा आबपाशी के अफसरान ताहाल मौके पर नहीं पहुंचे हैं, जबकि शहरी अपनी मदद आप के तहत शिगाफ बंद करने की कोशिशों में मसरूफ दिखाई देते हैं। दूसरी जानब खैरपुर में जिले इंतजामिया और महकमा खुराक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 गोदाम और 1 फ्लोर मिल को सील कर दिया है, जबकि हज़ारों बोरियां गंदम भी सरकारी तहवील में ले ली गई हैं। सिंध हुकूमत की हिदायत पर खैरपुर के सोभो, ढीरो और गिद्दनवाह में महकमा खुराक और जिला इंतजामिया ने मुश्तरका क्रैकडाउन किया। असिस्टेंट कमिश्नर शाह मोहम्मद चांग और फूड इंस्पेक्टर पीरबख्श जुनेजो की निगरानी में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 9 गोदाम और रानीपुर की 1 फ्लोर मिल सील कर दी गई, जबकि 21,800 बोरियां गंदम सरकारी तहवील में ले ली गई हैं। जिला इंतजामिया का ये कहना है कि गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वज़ीर आला सिंध की हिदायत के मुताबिक कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। महकमा तालीम सिंध में 1989 से 2020 तक होने वाली भर्तियों की नैब कराची की तहकीकात के सिलसिले में दादू के महकमा तालीम को अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं। नैब कराची की जानिब से जारी इंक्वायरी के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी दादू ने TOs, प्रिंसिपल और हेड मास्टर्स को मरासला जारी करते हुए तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर दिया है। मरासले में तालीमी असनाद, डिग्रियाँ, तकर्रियों और सर्विस रिकॉर्ड की हार्ड कॉपी और एक्सेल सॉफ्ट कॉपी 5 रोज़ के अंदर जमा कराने की हिदायत की गई है। नैब ने महकमा तालीम सिंध से 30 जुलाई तक मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर रखी है, जबकि जारी तहकीकात के बायस महकमा तालीम दादू में तशवीश की फजा भी पाई जा रही है।
उबाड़ों में कौमी शाहराह पर वाक़े टोल प्लाजा के सामने टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां खड़ी करके एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने टोल टैक्स में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि बढ़ते हुए अखराजात ने ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। एहतजाज के दौरान ड्राइवरों ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि टोल टैक्स में हालिया इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उनका कहना था कि ईंधन, गाड़ियों के पुर्ज़ाजात और दीगर अखराजात पहले ही बढ़ चुके हैं। ऐसे में टोल टैक्स में इजाफा ट्रांसपोर्टर्स और अवाम दोनों पर इजाफी बोझ है। मुजाहिरीन का ये कहना था कि अगर उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर न किया गया तो वह एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी मुतल्लिका हुकाम पर आयद होगी। एहतजाज के बायस कुछ वक्त के लिए टोल प्लाजा के अतराफ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही, जबकि बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।